सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस स्वाध्याय में हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने इष्ट का, उस जगदीश्वर का स्मरण करें। ये अन्नदात्री धरा, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करें, नमन करें, अभिवादन करें। उसके बाद उषापान से अर्थात जल का सेवन करने के पश्चात अपने दैनिक नित्य कर्मों का जो क्रम है उसको आरंभ करें। तो जल का यह प्रकरण चल रहा है कि प्रातःकाल जल क्यों पिएं। जल का जो विधान है वह प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन आज के इस वर्तमान के समय में जो वर्तमान कालिक परिस्थितियां हो गई हैं, उनमें लोगों ने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है। किस समय क्या खाना, किस समय क्या पीना, इस बात का ध्यान ही नहीं है, इसका ज्ञान ही नहीं है, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोगों से हमको लड़ना पड़ता है। अनेक प्रकार के रोगों का यह घर बन जाता है हमारा शरीर, और लोग फिर कहने लगते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। तो इस कथन को जब तक हम वैदिक दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे, ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग को हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। पीछे की कक्षा में प्रातःकाल जलपान करने से, प्रातःकाल उठ करके शीतल अथवा ऋतु के अनुकूल जल पीने से शरीर के रोगों में जो है हमको बहुत ही लाभ मिलता है, रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके विषय में एक श्लोक लिखाया था, विगत घन निशीथे प्रातरुत्थाय नित्यं पिबति खलु नरो यो घ्राणरन्ध्रेण वारी सभवति मतिपूर्णा चक्षुषा तार्क्ष्यतुल्यो वलिपलित विहीनः सर्वरोगैर्विमुक्तः। तो पीछे की कक्षा में इस श्लोक की हमने व्याख्या की थी। कुछ पीछे का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलें। जी ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जल के विषय में आप बता रहे थे पिछली कक्षा में। जी स्वामी जी, ये समझना है कि जल की मात्रा सुबह में क्या होनी चाहिए, और आजकल तो जल की घोर समस्या है, जल संकट है पर्यावरण के लेकर भी, और जल के प्रति मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छी जल नहीं मिल पाती, शुद्ध जल नहीं मिल पाती है। तो ये कैसे बचाया जा सकता है और ये कैसे मतलब अपने दिनचर्या में उपयोग करना चाहिए? उस विषय में भाई कृष्ण मिलन जी ने भी प्रश्न किया था। तो यथेष्ट रूप में जितना आप जल पी सकें, 1 गिलास 2 गिलास, कुछ लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो उससे फिर उनको कष्ट होता है। एक मात्रा के अनुसार पिए तो ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। और
सारंगधर पद्धति में एक श्लोक आता है, अम्भसः प्रसृतिरष्टौ रवावनुदिते पिबेत वात पित्त कफान जीत्वा जीवेद वर्ष शतम सुखी। बहुत ही अच्छा ये श्लोक है, आप लिख सकते हैं। और इसका जो आपने प्रश्न पूछा, इसका अभिप्राय ये है कि प्रातः जो व्यक्ति जल पीता है और जो मात्रा एक निश्चित की है, इसका तात्पर्य ये नहीं समझ लेना कि इतना ही, जैसा हमने कहा कि आपकी रुचि के अनुसार आपको जितना अनुकूल हो उतना पीना चाहिए। फिर भी अनेक स्थानों पर ऐसा कहा जाता है, अनेक स्थानों पर ऐसा संकेत आया है। यह श्लोक आप लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। सारंगधर पद्धति एक आयुर्वेद का विशेष ग्रंथ है, इसको आप लिखें। अम्भसः अम्भसः प्रसृतिरष्टौ प्रसृतिः प्रसृतिरष्टौ अष्टौ रवावानुदिते पिबेत। रवावानुदिते पिबेत। पिबेत। वात पित्त कफान जीत्वा वात पित्त कफान जित्वा जीवेद वर्ष शतम सुखी। जीवेद वर्ष शतम सुखी। इसका उच्चारण कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अम्भसः प्रसृतिरष्टौ रवावानुदिते पिबेत वात पित्त कफान जित्वा जीवेद वर्ष शतम सुखी। यहाँ दो पाठ भेद मिलते हैं, जित्वा और हत्वा, दो शब्द मिलते हैं यहाँ पर। तो अम्भसः प्रसृतिरष्टौ रवानुदिते पिबेत। अम्भसः प्रातः काल प्रसृतिर, प्रसृतिर बोलते हैं एक चुल्लू को। चुल्लू होता है एक, तो दोनों हाथ से लगा लिया, तो यहाँ पर ये एक हाथ का है। एक हाथ से जब हम अंजलि बोलते हैं, क्या इसको बोलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसको बोलेंगे, कोई अंजलि बोलता है। लेकिन अंजलि शब्द का हम जब प्रयोग करेंगे तो अंजलि शब्द का प्रयोग होता है दोनों हाथों के लिए, इसको बोलते हैं अंजलि। और जब हम ऐसे प्रयोग करेंगे तो इसको चुल्लू बोलते हैं। लोग बोलते चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। जिनके अंदर मर्यादा का ध्यान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, जिनको गौरव नहीं है, तो लोग कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर पराक्रम नहीं, पुरुषार्थ नहीं, इंद्रिय जित नहीं हो, तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो चुल्लू, इसका तात्पर्य यह है चुल्लू। प्रस्तुति का तात्पर्य क्या होता है, चुल्लू। अम्भसः प्रातः काल अष्टौ रवानुदिते पिबेत। सूर्योदय के पहले पहले जो व्यक्ति
8 अंजुलि जल पीता है ऐसे करके, वात पित्त कफान जित्वा जीवेद वर्ष शतम सुखी, वह व्यक्ति वात पित्त कफ जित्वा, जित्वा माने उसके वात पित्त कफ, शरीर के स्वास्थ्य के लिए वात पित्त कफ क्या है, ये अनिवार्य है। इनमें असंतुलन जब होगा तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रातः काल जल पीता है उसका वात पित्त कफ क्या है, संतुलित रहता है। और जब संतुलित रहेगा तो जीवेद वर्ष शतम सुखी, वो 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीता है, वह उसका जीवन चलता है। तो यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया था कि कितना जल पीना चाहिए, तो जल ये इदम इत्थम ऐसा ही है, ऐसा नहीं, जैसे अनुकूलता हो। जल का कभी निषेध नहीं किया गया है कि कितना पिए कितना ना पिए, जितना यथेष्ट हो, जितनी पिपासा हो उतना पिए। लेकिन जिनको अभ्यास नहीं है वो प्रातः काल कम से कम, ये कम से कम कि आप इसको मान के चलें कि कम से कम 8 चुल्लू, 8 चुल्लू का तात्पर्य कम से कम 1 गिलास होता है। 1 गिलास कम से कम जल प्रातः उठ करके जरूर पीना चाहिए। ये जल की इतनी महिमा गाई है कि व्यक्ति जल का ही समुचित उपयोग करे। जल को जहाँ पर जितना पीना है उतना पिए तो व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता है। वेदों में तो बड़ी इसकी महिमा गाई है। कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा कि व्यक्ति का जो जल है, शरीर का जो जल, यदि घटता घटता बहुत घट जाता है तो व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, लार नहीं बनती है, शरीर सूख जाता है, अनेक प्रकार के जो है चर्म रोग हो जाते हैं। इसलिए शरीर को जो है स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी इंद्रियों को सबल बनाने के लिए व्यक्ति को ऋतु के अनुकूल जितना जल पीना आवश्यक है उतना जल उसको अवश्य पीना चाहिए। बिना मात्रा में जल पिए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्रातः जो लोग उठ करके बेड टी पीते हैं, बिस्तर पर आंख खुलते ही जो चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट गुटखा की कामना करते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। यदि स्वस्थ रहना है तो वेदानुकूल आचरण करना है। और यदि आप प्रातः काल उठ करके जल सेवन करते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार जो चीज़ें हमारे लिए कल्याणकारी हैं, घृत कुमारी रस, आंवला रस, नींबू शहद का रस जल के साथ यदि सेवन करते हैं, गोमूत्र का सेवन करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सुगम होगा, सरल होगा और आरोग्य युक्त होगा। नहीं तो रोग से कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए जो बात यहाँ पर कही जा रही है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और अथर्ववेद में तो इतनी महिमा गाई है, कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा कि यह व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है और जल का कितना महत्व बताया है। वेदों ने भी जल की इतनी महिमा गाई है कि जल ही जीवन है। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, बिना जल के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। और यही बात यहाँ पर वेदों ने कही है। आप सूक्ति लिखें और लिख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे हम दूसरों को भी बता सकें। हम जो समझें उसको अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके हम दूसरों को उससे प्रकाशित करें, अपने दिव्य जीवन को बना करके दूसरों में दिव्यता लाने का प्रयास करें। तो वेदों की बात, वेद भी जिसकी दिनचर्या अथवा जिस तत्व की विवेचना करते हैं, जिसकी महिमा गाते हैं, जिसको बार बार हमको समझाते हैं, तो हम हमारे लिए वेद हैं। वेद का संदेश, उपदेश, आदेश हमारे लिए सिरोधार्य होना चाहिए। आज जिससे हम विमुख हो गए हैं,
उसी के कारण आज हमारा ये शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार और समाज दुखी है। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके हम सुख पाएं, इसके लिए यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है। आप देखें, आपो अस्मान मातरः सूदयन्ता, अथर्ववेद कहता है आपो, आपा माने जल, आपो अस्मान आपो अस्मान मातरः सूदयन्ता, मातरः सूदयन्ता। आपः, आपो जो जल है वो जल हमारे लिए माता के समान है, वह हमें पुष्ट करे, क्योंकि माँ हमारा निर्माण करती है, माँ हमारा भरण पोषण करती है। तो जैसे जल को कहा जल ही जीवन है, बिना जल के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो वेद कहता है कि जल जैसे माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, स्तनपान कराती है, तो स्तनपान में जो दुग्ध जाता है वो भी जलीय होता है। तो जल क्या है? माँ के समान है। माँ तो जब तक हम भोजन नहीं करते हैं तब तक माँ अपने स्तनपान से हमको जो है पालती पोसती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो जलीय तत्व हैं, जो जल है, जो आपा है, वो हमारी रक्षा आदि से अंत तक करता है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ और अंतिम समय तक जल के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो वेद कहता है आपो अस्मान मातरः सूदयन्ता, ये जो जल है, जल माता के समान है, वह हमें सदा पुष्टि प्रदान करता है, पुष्टि प्रदाता है जल, इसलिए जल का महत्व है। और भी कहा, आप लिखते जाएं, जितनी महिमा वेदों में है इसका हम कुछ अंश भी यदि धारण करें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप पर्जन्यस्य आपर्जन्यस्य वृष्ट्या वृष्ट्या उदस्थमा उदस्था मां मृता, उदस्था मां मृता वयम। आगे इसी को ऋग्वेद में कहा कि यह वयम, आपर्जन्यस्य वृष्ट्या उदस्थमा मामृता वयम। कहने का आशय यह है कि हम वर्षा के जल से निरोग और अमर हों। पर्जन्य से, जो पर्जन्य है, जो बरसात है, उस बरसात के जल से, वृष्टिया वर्षा से, उदस्थमा मामृता वयम, यदि वर्षा ना हो तो जल हमको मिलेगा नहीं। और वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का जल जो गिरता है, यहाँ से भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वर्षा होती है, वर्षा का जल यदि हम सुरक्षित कर लें तो उसमें इतने औषधि गुण होते हैं, इतना वो शुद्ध होता है कि हम अनेक रोगों को उससे ठीक कर सकते हैं। बचपन में भी कई बार हमने सुना अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से, कि यदि ओला गिरता है तो ओले को उठा करके उसको जल्दी से बोतल में रख लो, और बोतल में रखने के बाद यदि कभी कहीं कोई व्यक्ति जल जाए, उस जल से, जहाँ जल गया है उस जल से उसको धोने से उसके घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। वर्षा का जल
बहुत ही लाभकारी होता है, गुणयुक्त होता है। इसलिए ये बात बार बार कह रहे हैं। और भी कहा कि आपह प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम, इसको भी लिख लीजिए आप। कह रहे हैं आपह प्रणीत, आपह प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम, तन्वे मम। ये सब यजुर्वेद का बखान, यहाँ पर यजुर्वेद में जल के विषय में जो बखान किया गया है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आपह प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम, कहने का आशय ये है कि जल औषधि है। आपह प्रणीत भेषजम, जल क्या है? औषधि है। और वह वरूथम तन्वे मम, वह मेरे शरीर को सुरक्षित रखे। क्योंकि जल यदि कम हो गया शरीर में तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। हैजा, उसमें फिर ग्लूकोज ज़्यादा चढ़ाते हैं। पानी की कमी होने से व्यक्ति कई बार जो है जीवन से भी हाथ धो बैठता है, जीवन उसका खतरे में हो जाता है। इसलिए जल को बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ औषध के रूप में हम सेवन करें। ये बार बार हमको यहाँ अथर्ववेद में इसके संकेत मिल रहे हैं। और अगली बात यहाँ पर कही अपसु अंतर विश्वानि भेषजा, इसको भी लिख लो। कह रहे हैं अपसु अर्थात जल में, अपसु बीच में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, अंतर विश्वानि भेषजा, अंतर विश्वानि भेषजा। भेषजा कह रहे हैं कि अपसु जल में अंतर विश्वानि भेषजा, जल में अर्थात जल के अंदर सभी औषधियां विद्यमान हैं। सभी प्रकार के जो रोग हैं यदि जल से ही उनको, ये अलग बात है कि उसका कब कैसे प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, किस स्थिति में प्रयोग करना है, ये विशेष बात यहाँ पर कही जा रही कि जल से अपसु अंतरिश्वा विश्वानि, अपसु अंतर विश्वानि भेषजा, जल के अंदर सभी प्रकार की औषधियों का समावेश है। और अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत, जल दोष रहित है, वह शरीर के दोषों को बाहर निकाले। जल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। जल को यदि जमा देंगे बर्फ बन जाएगा, गर्म खौला देंगे, लेकिन वो अपनी स्थिति में आकर के कल्याणकारी ही होता है। इसलिए शुद्ध जल का सेवन करें। शुद्ध जल हमारे लिए महा औषधि है। प्रातःकाल उठ करके इसीलिए जल का सेवन विशेष बताया गया है। प्रत्येक नर नारी को, प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष या नवयुवक हो नवयुवती हो, सभी को प्रातः जागरण के बाद जल का सेवन जरूर करना चाहिए। और एक बात और यहाँ पर जल के प्रसंग में कही, इसको आप समझते होंगे, अहि नाम सर्वेषां विषम परावहन्तु सिंधवः, जो नदियों का जल है वो सर्प जैसे विष को भी जो है नष्ट करने वाला होता है। शरीर में यदि विष व्याप्त हो गया हो, किसी को बचपन में हमने कई बार सुना कि जिसको सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु हुई हो या हो जाती है,
तो उसको जो है चिता में जलाते नहीं हैं, उसको वह नदी में उसको प्रवाहित कर देते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उसको नदी में प्रवाहित किया और वो जाकर के कुछ आगे जाकर के उस नदी के पानी से उसका विष उतर गया और वो जीवित हो गया। ये किदवंती नहीं, ये सत्य घटनाएं कई ऐसी घटी हैं। लोग तो मुर्दा समझ करके उसको बहा दिए, लेकिन जब उसका विष जो है क्षीण हो गया तो वह व्यक्ति जीवित हो गया। कई ऐसी घटनाएं हमने सुनी है, आप में से किसी ने भी सुनी होगी ऐसी घटनाएं। और आपो विश्वस भेषजा भेषजिस्तत्वा मुंचत क्षेत्रियात, जल सारे रोगों की दवा है। इसको भी लिख लो, बहुत उत्तम है ये। आपः प्रणीता भेषजम वरूथम तन्वे मम, जल औषधि है, वह मेरे शरीर को सुरक्षित रखे। क्योंकि एक कामना करते हैं कि जल की जो है कमी हमारे शरीर में होने ना पाए, वो मेरे में स्थित रहे, मेरी रक्षा करे। और अपसु अंतर्विश्वानी भेषजा, जल में सभी प्रकार की औषधियां मिली हुई हैं, जल औषधि युक्त है। और कहा अहीनम, ये आपो विश्वस भेषजा, इसको लिख लीजिए। आपो विश्वस्य आपो विश्वस्य भेषज भेषजिस 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 हाँ भेषजिस तास्त्वा तास्त्वा भेषजिस तास्त्वा मुंचन्तु क्षेत्रियात, इसके नीचे लिख लीजिए मुंचन्तु मुंचन्तु क्षेत्रियात। फिर से एक बार देखिए, आपो विश्वस्य भेषजिस्तस्तास्त्वा मुंचन्तु क्षेत्रियात। तो आज के भाग में यहीं तक, शेष चर्चा और इसके विषय में करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जल हमारे लिए कैसा है, इसके गुण क्या हैं, इसको न सेवन करने से और सेवन करने से क्या लाभ है, न सेवन करने से क्या हानि है। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।